हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ है। साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स का सिलेबस एमपीपीएससी ने जारी कर दिया है और इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के द्वारा साइंटिफिक ऑफिसर की जो एग्ज़ाम ली जाएगी उसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम प्लान देख लेते हैं। इसमें दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 50 नंबर का होगा, जो सामान्य अध्ययन होगा, जो एमपीपीएससी ने कंपलसरी कर दिया है। हर एग्जाम में 50 अंक का सामान्य अध्ययन का पेपर लिया जाता है। वो सिलेबस सेम एज इट इज रहेगा। इस वीडियो में वो जो सिलेबस है उसे भी अटैच किया गया है। और सेकंड विषय सब्जेक्ट रहेगा भौतिक का, मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट का। इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो 300 नंबर के रहेंगे और 3 घंटे में ये दोनों पेपर सॉल्व करना रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और इसका पूर्णांक रहेगा 450। और ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा जो 50 नंबर का रहेगा। और टोटल ओवर आप जो भी रिजल्ट रहेगा 500 नंबर में से, उससे आपका सिलेक्शन होगा। आइए हम आगे जाते हैं। एक चीज़ और, इसमें भी माइनस मार्किंग है। एमपीपीएससी ने अपनी सारी एग्जाम्स में माइनस मार्किंग भी कंपलसरी कर दी है। इसमें भी वही रूल लागू होगा, 1/3 का। एक क्वेश्चन यदि आपका गलत गया तो आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा, चार चार नंबर में से। ठीक है, यदि आपने 4 क्वेश्चन सही किए हैं और एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है। और आगे हम इसके आगे के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और केमिस्ट्री और बायो का भी अपकमिंग आने वाला है। और हाँ, ये हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि ये सिलेबस आ नहीं रहा है, इस बार एग्ज़ाम ले रहे हैं, हर बार इंटरव्यू लेते हैं, इस बार एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो सिलेबस क्यों नहीं जारी कर रहा है एमपीपीएससी। हमने मेल किया था, यूट्यूब पे उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया था कि हमने मेल कर दिया है। और जैसे ही मेल किया है विद इन 48 आवर्स में फिजिक्स का सिलेबस जारी कर दिया है। ठीक है। अब खंड ए के बारे में बात करते हैं। खंड ए में मध्य प्रदेश का इतिहास फर्स्ट यूनिट में है। जो सभी एमपीपीएससी की जितनी भी एग्जाम्स होती है उसमें जनरल स्टडी के पेपर में ये होती है। सेकेंड यूनिट भी एजीटी से मध्य प्रदेश का भूगोल। थर्ड वाली मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, जिसमें भाग ए में मध्य प्रदेश की राजनीति और भाग बी में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। इसे आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसे। और फोर्थ यूनिट है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति और एवं लोक साहित्य। मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में ही इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और फिफ्थ यूनिट वही है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचनाएं एवं संसार, मतलब जीएस वगैरह इसमें आएगा। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं यूनिट 1, जो सेक्शन बी के लिए है, मतलब जो सेकंड पेपर होता है उसका फर्स्ट यूनिट जो रहेगा वो। हाँ, ये चीज़ मैंने अपने यूट्यूब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मैंने प्रिडिक्टेड किया था केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेड किया था। और एक यूनिट 6 थी, एक मतलब मैंने ऐसे ही यूनिट 6 नाम दे रखा था। उसको किया था कि ये ऐसे ऐसे मतलब सिलेबस बन सकता है। इसमें बहुत सारे, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब पूरे पांचों यूनिट देखेंगे तो उसमें हर यूनिट में वो थोड़ा वीडियो का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो देख के ही ये यूनिट बनाई गई, ऐसा नहीं है। बट मैंने भी रिसर्च किया था कि कौन कौन सी एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होती है और कैसे कैसे होती है। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एक वीडियो बनाया था कि ये सिलेबस हो सकता है। तो आइए, कोइंसिडेंस देखिए या भगवान की कृपा देखिए, जैसा भी हो। आप पहली यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इसमें हम मतलब जब हम पढ़ेंगे, हम इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, समझेंगे कि फिजिक्स का रोल क्राइम सीन एनालिसिस में क्या होता है। ठीक है, कैसे फिजिकल एविडेंस कलेक्ट और प्रिजर्व किया जाता है, और मेजरमेंट टेक्निक्स क्या क्या होती है, एक्यूरेसी कैसे, प्रेसिसियस और एरर एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे काम करती है ये टेक्निक, इसके बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसी यूनिट में हम माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल डिवाइस जैसे इंस्ट्रूमेंट फोरेंसिक लैब्स में यूज होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहेगा कि क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, फिजिक्स का प्रिंसिपल से हम इम्पैक्ट, मोशन और फोर्स के क्लूज डिकोड करते हैं। मतलब इसमें करेंगे, मतलब ये जो सिलेबस है उसमें हम कैसे करते हैं इसके बारे में भी
पढ़ेंगे। मतलब आप इसको पढ़ते पढ़ते ही आधे फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह यूनिट आपको फॉरेंसिक साइंस के फिजिक्स बेस को समझाने में मदद करेगा। चलिए हम नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। सेकेंड यूनिट है ग्लास एंड फिजिकल एविडेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसमें क्या है, ग्लास के टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और फिजिकल प्रॉपर्टी समझना जरूरी होता है। ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स और डेंसिटी जैसे पैरामीटर से हम अननोन ग्लास सैंपल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर पैटर्न है ना, और रेडियल एंड कंसेंट्रिक से इम्पैक्ट डायरेक्शन एंड सीक्वेंस पता लगता है, तो उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से ट्रेस एविडेंस कंफर्म होता है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह यूनिट आपको एविडेंस एनालिसिस के प्रेसिशन टूल से फेमिलियर करता है। ठीक है, तो इस मोटा मोटा इसमें आप टाइप्स एंड ग्लास जो होता है, ग्लास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी एनालिसिस, फ्रैक्शन पैटर्न, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, क्राइम स्कैन रिकंस्ट्रक्शन, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी मैंने पहले की यूनिट में बताया था, पहले की वीडियो में बताया था। अब आते हैं हम थर्ड यूनिट पे। ये है फॉरेंसिक बैलिस्टिक फर्म एविडेंस एंड गन शॉट रेसिड्यूस। इसके बारे में उस वीडियो में नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था इतना डिटेल्स में नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने लिया। गन शॉट एविडेंस के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। और इसमें क्या रहेगा, फायर आर्म्स के हिस्ट्री और क्लासिफिकेशन के से स्टार्ट करेंगे, और इंटरनल ब्लास्टिक मेन बुलेट्स, एक्सीलेटर एंड पोपोलेंट कम्बिनेशन होता है जो, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल ब्लास्टिक्स में ट्रेजेक्टरी एंड एयर रेसिस्टेंस स्टडी कैसे करेंगे, उसके बारे में भी इसमें पढ़ा जाएगा। टर्म और ऐसे ही जीएसआर जीएसआर डिटेक्शन टेक्निक्स, मतलब जीएसआर मीन्स गन शॉट रेसिड्यूज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि गन से कोई शॉट होता है, कितनी दूरी में होता है, कैसे। अभी हम लोग क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखते हैं, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो वीडियोस होते हैं, मूवीज होती है, उसमें डिटेल्स में इसके बारे में हम देखते हैं, लेकिन हम इसको अब पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट क्या सिखाएगी, एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन एंड फॉरेंसिक इमेजिंग। इसके बारे में भी अपने पुराने एक वीडियो में बताया था मैंने, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ट्रैफिक जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होता है, इसको रिकंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स, यदि कोई एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कैसे टक्कर लगी होगी, किस एंगल से कार आई होगी, मतलब यदि कार और बाइक में भिड़ मतलब टक्कर हुई है, तो कार किस एंगल से आई होगी, बाइक किस एंगल से आई होगी, कार की स्पीड क्या है, बाइक की स्पीड क्या है, और इन चीज़ों के बारे में। और एक्सीडेंट हुआ है तो यदि वो डायरेक्ट मतलब टक्कर से हुआ है, ब्रेक फेल से हुआ है, कोई चीज़ स्लिपी चीज़ आ गई है उसके कारण हुआ है, किसी को बचाने में हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे स्किड मार्क्स, टायर इम्प्रेशन, ठीक है, स्पीड मोमेंटम कैलकुलेशन, टूल मार्क्स, डैमेज असेसमेंट, 3D एक्सीडेंट स्कैन मॉडलिंग। ठीक है, ये एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन है। फॉरेंसिक इमेजिंग करना, मतलब फोटोग्राफी लेना, डिजिटल यूवी आईआर इमेजिंग करना, है ना, वीडियो एविडेंस से इकट्ठे करना, बनाना, फोटोग्राफी। ये वाला जो यूनिट है फॉरेंसिक इमेजिनेशन, ये तो आपको बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों में देखने जाएगा। और ये वाला तो मतलब कॉमन ही रहेगा, और भी कुछ कॉमन टॉपिक्स इसके बीच में, सब टॉपिक्स है जो तीनों सब्जेक्ट में रहेंगे। आइए हम मतलब इस यूनिट में क्या होगा, आपको फिजिकल एंड फिजिक्स और इमेजिंग के कॉम्बिनेशन से क्राइम स्कैन रिक्रिएट करना सिखाया जाएगा, मतलब हम पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम पढ़ेंगे, सिखाएंगे तो वो लोग। ठीक है, हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत सीख भी जाएंगे। अब फाइनल यूनिट में हम आते हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक ऑडियो वीडियो। ठीक है, इसके बारे में मैंने पुरानी यूनिट में बताया है। यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट यूनिट 5, ये मॉडर्न फॉरेंसिक वर्ड का डिजिटल फेस है।
ठीक है। कंप्यूटर से, मोबाइल से, ऑपरेटिंग सिस्टम के रजिस्ट्री और लॉग एनालिसिस से साइबर क्राइम ट्रेस होता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, हैकिंग, फिशिंग एंड साइबर लॉ के बारे में बेसिक कवर किया जाएगा, बेसिक जानकारी दी जाएगी। मतलब इसमें भी आर्टिकल्स आपको आ जाएंगे। और फिजिक्स की स्पीच, जैसे पिच, फ्रीक्वेंसी एंड टोन से वॉइस आइडेंटिफिकेशन होती है, तो उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। और फॉरेंसिक वीडियो एनालिसिस में इमेज फॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई इसमें मतलब कुछ वो तो नहीं किया हुआ है, आप कोई वीडियो डिलीट तो नहीं किया गया है, कोई इसमें एडिटिंग तो नहीं की गई है। इसके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा यह यूनिट आपको डिजिटल एंड मल्टीमीडिया फॉरेंसिक के एडवांस टूल से इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है। तो दोस्तों, सेक्शन बी के सभी यूनिट्स कंप्लीट हो गए। अब रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि हम नई बैच अनाउंस कर रहे हैं। जल्द ही आपके सामने एक नई बैच आएगी, कुछ टाइम तक यूट्यूब पे रहेगी। यदि 500 सब्सक्राइबर हो गए तो यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस रहेगी, शॉर्ट क्लासेस रहेगी, लेकिन फ्री क्लासेस रहेगी। और यदि आपको डीप में पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि अब डीप में तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है, तुक्के लगा नहीं सकते हैं। तो और पोस्ट भी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब इस पोस्ट में जॉब करने से एकदम मजा आएगा, एकदम रूंगटे खड़े करने वाली पोस्ट है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। यदि हाँ, एक चीज और है, यदि आप इस पोस्ट के लायक है तो ही फॉर्म भरें। यदि आप चाहते हो कि मैं क्राइम सीन को देख के मुझे डर नहीं लगता है, क्राइम सीन मेरे लिए तो कोई बात नहीं है, मर्डर वगैरह हुआ, ब्लड देख के कोई घबराहट नहीं होती है, डर नहीं लगता है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। उन्हें तो फालतू में एग्जाम देने का कोई सेंस नहीं है इसमें। यदि आपको उस पोस्ट के लिए रेडी है ना, मेरे एक पुराने वीडियो में भी आप देखिएगा, पुराना वीडियो है ईसी एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर प्ले लिस्ट में देखिएगा। तो उसमें मिल जाएगा आपको उसके साइंटिफिक ऑफिसर से रिलेटेड वीडियोस। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें आपको बताएगा कैसे क्या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, और उसकी लास्ट डेट है 20 मई है शायद से, हाँ 20 मई लास्ट डेट है। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। यदि आपको इस या आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायो के हो, तीनों के सेकंड पेपर हम कराए जाएंगे, क्योंकि तीनों के सेकंड पेपर हम एक साथ नहीं होगा, सबकी अलग अलग बैच होगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सभी की क्लासेस अलग अलग होगी। यदि कोई कॉमन बैच होगी तो कॉमन क्लास रहेगी। और इसके टेस्ट भी होंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ऑनलाइन फॉर्मेट में। रिकॉर्डिंग का थोड़ा सोच रहे हैं, अभी मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से मैं इसको ऑपरेट कर सकूँ। यूट्यूब, जूम या टीम्स में ही इसकी क्लासेस रहेगी फिलहाल तो। यदि कोई ऐप या फिर कोई अलग अदर इंस्टीट्यूट मुझसे कांटेक्ट करता है, तो मैं ज़रूर उससे कांटेक्ट करके आपको मिनिमम फीस में इसकी प्रैक्टिस मतलब इस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। और रही बात फीस की, वो अभी डिसाइडेड नहीं है। फिलहाल तो आप फ्री में पढ़िए, मैं अभी आपको टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड करवाते रहूँगी। और मैंने इसके लिए जो जो मैंने अभी पूरा प्रिडिक्टेड सिलेबस था, लगभग सेम ही है, कुछ थोड़ा बहुत ही 25% ही इसमें डिफरेंट है, बाकी 75% तो वही है। तो उसके टेस्ट पेपर वगैरह कंप्लीट, नोट्स वगैरह कंप्लीट कर कर रखे हैं। मैं बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके लिए। तो आपको उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और ये साइड से एकलौता प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर सेकंड पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। फर्स्ट पेपर की तैयारी आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, उसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। लेकिन सेकंड पेपर की तैयारी आप हमारे साथ करिए, मिल के करेंगे, अच्छा करेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो साइंस बोलता है कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी सारी अपडेट्स रहेगी। व्हाट्सएप पे अभी हम लोग नहीं हैं, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर है। तो आप वहाँ पर जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और नए नए अपडेट्स लीजिए। वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज और नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।